हमारा दिल ऐसे 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 करता है, क्योंकि वहां पे जब जो मालिक बना कैच होता है वो उसमें इतनी ठंडक है, इतनी सच्चाई की बात है ना कि फिर उसके बाद और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता है। सो प्लीज टेल मी, आप कहाँ छुपे हो भगवान? कभी तो हम इंद्रियों से परे हुए हैं, पर इंद्रियों का आधार लेकर भी आपका दर्शन क्या कभी भी नहीं हो सकता है क्या भगवान? हम कैसे समझें आप कहाँ हो? तो भगवान ने इतने सुंदर ढंग से, इतने प्यार से बोला, तेरे को दर्शन मेरा चाहिए? बोला हाँ 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 चाहिए। बोला दर्शन चाहिए कि एहसास चाहिए? फिर वो योगी सोचने लगा, देखो ये सोचने लगा कि अच्छा दर्शन चाहिए कि एहसास चाहिए, दोनों के लिए इंद्रियों पर आधारित होना पड़ेगा। एहसास के लिए मन चाहिए, दर्शन के लिए आंखें चाहिए, हमको तो यही समझ में आता है। तो भगवान ने बोला तू सोच ले। तो उसने सोचा, बोला भगवान ऐसा करते हैं, मैं एहसास को चुनता हूँ, है ना, थोड़ा सा उसका अनुभव जो है मेरे चित्त में आके स्टोर हो जाएगा। इट विल टेक मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? अदरवाइज दर्शन क्या होता है, आंखों से करेंगे, वो 2-3 मिनट कहाँ गायब हो गए, फिर बैठ के हम सिर खुजलाएंगे और उसको याद करते जाएंगे, वो 2-3 मिनट कितना सुंदर था, कितना सुंदर था, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो एहसास, तो भगवान ने बोला तू चुन ले। तो योगी ने बोला देखो वो संग करते करते थोड़ा दिमाग स्मार्ट हो जाता है, थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है। तो बोला भगवान से मुझे एहसास ही चाहिए, मुझे आपका एहसास चाहिए। तो भगवान ने बोला सुन, इतना आसान है, इतना आसान है। बोला भगवान आप बोलते हो हम सुन रहे हैं, आप आसान वर्ड बोलते हो हम कानों से सुन रहे हैं, पर हमारे मन से पूछो कि सच में इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि तब देखो, तब जो है हमारा जो है अपनी मैं सामने आ जाती है, और अगर दर्शन होता है तो हमें अपनी मैं का ही दर्शन हो रहा है, हमें आपका तो दर्शन होता ही नहीं है। हम बहुत मीनिंग हमको डालना पड़ता है, बहुत सोच का आधार लेना पड़ता है, अच्छी अच्छी सोच को खींच खींच कर मन में लाना पड़ता है। यू नो समटाइम्स स्पिरिचुअलिटी इज वेरी टायरिंग, व्हाट डू वी डू? पर अभी क्या करें? तो आप बोलते हो आसान है, चलो हम सुनते हैं आपसे, आप कौन से बोलते हो। और भगवान आप तो बहुत लकी हो, आपको ना कोई ग्रस्त है, ना किसी का तू तुम्हें में सताने के लिए कोई ज़रूरत है, ये है वो। अब भगवान वाज जस्ट लिसनिंग कि क्या बोलते हैं हम, क्या करते हैं, ठीक है। तो भगवान ने बोला अगेन ठीक है, सुन, मेरा दर्शन तू पाएगी उमंग में, मैं बसा हूँ उमंग में। उमंग और खुशी में बहुत फर्क है। उमंग में, उमंग सच्ची उमंग जो आपके अंदर के खंबे को खाली कर दे, जो अंदर में ऐसे तिरतरापना लेकर आती है, जो नयापन का हमको अनुभव होता है, हमें धीरे धीरे करके उस उमंग में निष्कामता जो है समझ में आने लगती है। और जो निष्काम में घुसता है ना, जब आपने अपने सकामता को निष्कामता में मिलाकर अलाइनमेंट में दिमाग को वो दिशा दिखा दी ना, तो उमंग, बाय गॉड, अंदर से उमंग। मन को किस चीज की उमंग होती है? जिस मोमेंट मन को समझ में आता है कि उसका वहां पे कुछ भी होने वाला है, कुछ भी उसको मिलने वाला है, तो मन को उमंग। उमंग इज अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल वर्ड, ब्यूटिफुल। जो मन ने तृप्ति का अनुभव कर लिया, नॉट सैटिस्फैक्शन, तृप्ति। तृप्ति इतना सुंदर संस्कृत वर्ड है, तृप्ति, जहां पर मांग खत्म हो जाती है, शिकायत खत्म हो जाती है, मन का कल्पना और इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। जब सामने हमारी हालत आती है तो वो हालत हमको ऐसे अंदर ही अंदर जैसे प्रकट हुई नहीं है, नजर ही नहीं आती है। ये तृप्ति संतों यहाँ बैठे बैठे, खाली यहाँ बैठे बैठे ही नहीं, जीवन में हर चौराहे पर हमें अपने तृप्तित्व का अनुभव होए। तृप्ति खाना बनाते हुए, तृप्ति व्यवहार में व्यवहार करते हुए, तृप्ति सोते हुए, तृप्ति इंद्रियां जो कार्य कर रही हैं पर मन मेरा तृप्त रहे। जो मन तृप्ति में डूबा होता है ना, उसके अंदर में उमंग बोंग से आती है, क्योंकि मन को वो खजाना मिल गया। वो खजाना पॉइंट इज एन इंटरनल डीप इंटेंस शिफ्ट लाना जरूरी है। दिमाग को कई चीजें आके डिस्टर्ब करेंगी, सामने का शब्द, सामने का इंटेंशन, सामने का वाइब्रेशन, एनर्जी, सब हमको हो सकता है अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करे। हमारे
और स्थिरता को वो हमसे लेकर हट के चला जाए, हमारी तृप्ति दूर दूर तक पता नहीं कहाँ, टू सच एन एक्सटेंट कि हमको अपने मन द्वारा हमें मांगना पड़े, ईश्वर से मांगना पड़े, पदार्थों के लिए, चीजों के लिए, बरकत के लिए मांगना पड़े। जहाँ मांग है बरकत बहुत दूर है, और जहाँ तृप्ति है वहाँ भरपूर बरकत के अलावा और कुछ भी नहीं है। जहाँ, जोर से बोलो, जहाँ तृप्ति है वहाँ भरपूर है बरकत, भरपूर है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। Just let the world be. And when can you let the world be? When your mind has got it. बोला ना कोई तुमको गाली देकर बोले ये तो पागल है, हमें उसकी आरती उतारनी है। बताइए विमल जी क्यों आरती उतारनी है? क्योंकि मैंने गल को पाया नहीं। ताली बजती है संतो, ताली बजती है क्योंकि मैंने गल को पा लिया। और कौन सा गल, गल क्या है, वो कौन सी बात है जो मैंने अंदर ही अंदर ऐसे पाली कि अब ये जो नजर है ना, अब ये दिमाग का सोचने का पैटर्न है ना, माय गॉड, कैन यू बिलीव इट, वो एकदम चेंज हो गया। कोई बंदा कुछ भी बोलते गलती दिखाई नहीं देती, उल्टा हमें हर बात में भलाई, हर बात में भलाई। भाई गुरु इसमें कितनी भलाई, भगवान तू कितना क्या करता है, पता नहीं क्या करता है। छोटी छोटी बातों में मैं बोलती हूँ, आप देखो अपने जीवन में मिरेकल्स के ऊपर मिरेकल्स, मिरेकल्स के ऊपर मिरेकल्स होती जाती हैं। ऐसा नजर, ऐसी नजर क्या देगी मेरे को? ऑटोमेटिक एक प्रकार की स्थिरता। एंड स्थिरता, आई एम टेलिंग यू, इज एन अमेजिंग स्टेट ऑफ माइंड। इतना ये सुंदर अवस्था है दिमाग में कि वो अपने आप सारा जो नेगेटिविटीज है, जो भी लैक है, जो भी वॉइड है, अपने आप अलाइनमेंट में आती जाती है। आज दिवाली पर हम लोग क्या करने वाले हैं संतो? याद की मीनिंग को समझना है सबसे पहले। दूसरी बात जो हमको दिवाली पे आज हमको एक कसम उठाना है, एक अपने लिए एक प्रॉमिस हमको अपने लिए करना है कि मुझे हर बार जो भी जीवन में होता है, मुझे कहीं पर भी कोई कमी नजर ही नहीं आए। ऐसा कोई होनी नहीं है जहाँ पे देवी माँ का आशीर्वाद नहीं है, जहाँ पे बरकत छुपी नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मेरे अगेंस्ट जा सके। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरा जो सत्य है वो इतना सुंदर है, इतना स्थायी है, इतना तटस्थ है कि वहां तक तो कोई होनी पहुंच ही नहीं सकती। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एन इंटरनल डीप शिफ्ट संतों, ये पांचवी बात है, इसको ध्यान में समझना। कॉन्शियसली हमें इतना इम्पोर्टेंस अपने जीवन में जो हो रहा है, जो प्रकृति है, इम्पोर्टेंस नहीं देना है। प्रकृति को चेंज होने का एकमात्र फॉर्मूला आज मेरे से सीख के जाओ। प्रकृति माँ tries to get our attention and tries to judge us based on that। आपने मेरी बात मैंने अंग्रेजी में बोला, थोड़ा समझना, फिर जो हिंदी में बोल सकता है इसको ट्रांसलेट करना। मैंने क्या बोला कि प्रकृति माँ हमें जज करती है। किस प्रकार से जज करती है कि मेरा रिएक्शन क्या होता है, मेरे अंदर की फितरत के बेसिस पर ही मेरा रिएक्शन होगा। हम चाहे कुछ और दिखाएं कुछ और, भैया ये आध्यात्मिक जीवन में काम नहीं आता, ये काम नहीं आता। So let's not put our manipulation tactics to practice here. No, that goes out of the window. Very important, correct? Because if you're not truthful, you will be scarring your heart all the time. अब उससे क्या होगा, हमारी जो अंदर की दिव्य ऊर्जा है, ईश्वरत्व वाली ऊर्जा है, वो खत्म होती जाएगी। और वो ऐसा धन है जो हमें बांटना नहीं है, उस धन को, उसको गंवाना भी नहीं है, बहुत जरूरी है वो बात। तो छोटी छोटी बातों से हमें अपने आप को उठाना है। सो नाउ अगेन मैनिपुलेटिव एप्टीट्यूड आउट ऑफ द विंडो। नॉर्मल नेचुरल, मेरा अंदर की फितरत कौन सी है? प्रकृति माँ कॉन्स्टेंटली बाकायदा हमें जज उसके हिसाब से करती है कि कोई हमारे जीवन में ना, वी ऑल हैव टू रिलेट टू आवर लाइफ। प्रकृति से ऊपर उठने का ये उपाय है। पहले बताओ आप लोग सब मुझे, ये उपाय जानना है कि जादू की छड़ी चाहिए? क्योंकि जानना ही जादू की छड़ी है। अगर मैं आपके घर में नया सुंदर सा झाड़ू आपको प्रेजेंट करूं और आपको झाड़ू लेके रोज पूजा करो, क्योंकि दीदी ने हमको गिफ्ट दिया है ना, झाड़ू का गिफ्ट दिया है, उस पे टीका
टीका करो, आरती करो, और एक है जो अंदर ही अंदर सूक्ष्मता से समझ गया कि ये झाड़ू का इशारा है क्या, कि कहीं ना कहीं गंदगी है, एंड दीदी थिंक्स दैट आई डिजर्व टू लिव इन क्लेanliness, so let me put this झाड़ू टू यूज। आशीर्वाद दीदी का कब पहुंचेगा, किसको मिलेगा? जो झाड़ू का टीका करता है कि झाड़ू का सदुपयोग करता है? बताओ, सदुपयोग। हमें भी ज्ञान का सदुपयोग करना है। दिमाग को जब तक गल नहीं पकड़ाया, बात नहीं पकड़ाई, तब तक वो जो मैजिक वॉन्ड जिसका आशीर्वाद हम सबको है वो काम में नहीं आएगा। और वो मैजिक वॉन्ड इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि दिमाग को अगर गल नहीं समझ में आए ना, हम शिकार होंगे संत। मन के सबसे बड़ा गहरा खतरनाक जो एक विकार है वो है डर, वो है डर। ये बहुत गंदा विकार है, बहुत भयानक विकार है, बहुत, एंड इट रन्स वेरी डीप। यू मे से दैट दीदी ऐसा क्या है, आप तो हो ना, ईश्वर तो है ना। ईश्वर ऐसे ही नहीं आता है हमारे जीवन में, और आशीर्वाद अगर है भी, फ्लोटिंग है हमारे ऊपर, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको अपने ओर झपटने के लिए अंदर की ट्यूनिंग का होना बहुत जरूरी है। अंदर की ट्यूनिंग का होना बहुत जरूरी है। तो ट्यूनिंग किस प्रकार से होए, इसकी भी समझ। सो अगेन प्रकृति माँ हमको बहुत टेस्ट करेगी, थोड़ा बहुत। जिसके साथ हम रह पड़े हैं ना, सारा लैब, सारा प्रैक्टिस वहीं से होगा। खाली लोगों के साथ नहीं, हमारा जो प्रारब्ध है, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो लाइफ सिचुएशन है, हर चीज प्रारब्ध में अगर बहुत है ना, तो पहले वो बहुत थोड़ा थोड़ा छोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध हमारे ओर छोड़ेगा। Listen to this very carefully, everybody, because the answers to all the questions lies only here. If you want the sense of nidarta, you know what that means? It means that we have been set free. हमको आजादी प्राप्त हो गई, हर चीज अलाइनमेंट में होकर अपने आप बहती। अगर मन डरता है तो ऊर्जा उसकी फ्लॉलेसली बह नहीं रही है। डर मतलब जगत, डर मतलब प्रकृति, डर मतलब बंधन, डर मतलब जकड़, डर मतलब मृत्यु और जीवन का ये जो चक्र व्यू है उसमें मैं फंसता जा रहा हूँ। नॉट अ क्वालिटेटिव माइंड, वेरी वेरी लिचर कुचर माइंड, एंड दैट्स नॉट नाइस, दैट्स नॉट फनी। तो अगेन निडरता के लिए ये बात थोड़ा समझना। आई एम गोइंग टू रिपीट संतों, प्रकृति माँ हमको पहले टेस्ट करती है। आपको, अगर आप दुकान में जाते हो स्प्रिंग खरीदने, हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड स्प्रिंग समझ में आता है? स्प्रिंग है ना, आप दुकान में जा रहे हो स्प्रिंग खरीदने, आप कैसे टेस्ट करोगे वो स्प्रिंग काम में आ रहा है कि नहीं कर रहा? लेट्स डू दैट एक्शन, प्रेस नहीं हो रहा। अभी मैं खरीदूं स्प्रिंग को, 1 इंच हुआ, बाकी अटक गया, क्या करूं? छोड़ो, दूसरा उठाओ। स्प्रिंग को प्रेसिंग अगेन, आधा प्रेस हुआ, बहुत दम लग रहा है, प्रेस नहीं हो रहा, सब तो खरीदे नहीं कर, क्या करना है? चल तीसरा, अरे ये तो ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक ठाक है। अब मैं अपना पूरा दम लगाती हूँ, and I press it harder, and as I'm pressing it harder, it is cooperating with me. It is cooperating. It is going further. And the moment I see fat, it's able to. And when I leave it, it goes fat back again, है ना? But I have this spring also, जो मैंने ऐसे करा, मैं बहुत खुश हुई कि चलो ये स्प्रिंग का एक चीज तो काम करती है। फिर मैंने क्या करा संत? मैंने क्या करा? छोड़ा। अब वो स्प्रिंग जो है उछली नहीं, वहीं की वहीं चिपकी रही, उसकी अपनी मनमानी है। भाई मैं क्या करूं, मैं तो उसको छोड़ सकती हूँ। प्रकृति भी हमें हमेशा दबा के नहीं रखती है। कभी भी जीवन में दुख हमेशा के लिए नहीं आता है, कभी भी कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में हमेशा के लिए सराउंड नहीं करती है, राइट? पर जो उभरा, वो सच्चा स्प्रिंग जो उभरा, जितना आपका जीवन में उभरना है ना, वो प्रारब्ध में नहीं लिखा रहता है, वो आपके स्टेट ऑफ माइंड
ब्रह्मांड में छिपा हुआ है। इट इज योर इंटरनल विजडम जो निर्धारित करता है आप कितना स्प्रिंग की तरह उछलोगे, ऊपर आओगे। और जितना आप उछलोगे ऊपर आओगे, आप मुझे बताओ, मुझे वो स्प्रिंग खरीदना चाहिए कि नहीं? जो मैं स्प्रिंग खरीदने जा रही हूँ, इज इट दैट माई प्रोडक्ट टू बाय? यस और नो? यस। और मैं कैसे खरीदूंगी? फ्री में ले जाऊंगी घर। मैं I will pay the right price because it is, मैं पैसा देकर उस स्प्रिंग को। आपको क्या लगता है प्रकृति माँ किस प्रकार से हम पर वो मोहित होती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं? तो मेरी बात फिर समझना, माता प्रकृति हमको पहले जज करेंगी। वो अपना प्रकृतित्व का जो नियम है ऐसे धीरे करके छोड़ेंगी, ऐसे धीरे करके छोड़ेंगी। कैसे? घर वाले अपने टेढ़े स्वभाव में मेरे सामने प्रकट होंगे। फिर क्या होगा? माय फाइनेंसेस फॉर अ बिट डिप होगा। फिर क्या होगा? मेरा शरीर बीच बीच में टैंटू करेगा। फिर क्या होगा? जिस बच्चों पे मैं इतना मोहित हूँ, वो बच्चे के रास्ते एकदम टेढ़ा, and I will be scratching my head। मैं बोलती जा रही हूँ, ये सुनता ही नहीं है, मैं करती जा रही हूँ, वो देखता ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? प्रारब्ध में ये प्रकृति माँ क्या कर रही है? स्प्रिंग टेस्ट इज गोइंग ऑन। वो पासा फेंकती है, देखती है इसका रिस्पॉन्स क्या है। ये बंदा अंदर में पका हुआ है कि कच्चा घड़ा है? घड़ा थोड़ा कच्चा है, डालो जी इसको अग्नि में थोड़ा टाइम और, पता नहीं फिर से कहां से उसमें छेद आ जाएगा। तो माता प्रकृति अपना शुद्ध पानी उसमें डालकर वेस्ट नहीं करने वाली है। और जो बंदा हाय 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 करता है, उसी के बारे में बार बार रिपीट करता है और उसके कारण ही अपने दिव्य ऊर्जा को बहने देता है। ज्यादा शब्द दिया, अपनी ही बातों को ज्यादा बढ़ाया, वो खिंचता चला जाएगा। नॉट फन। अनदर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, जितनी तकलीफ हमारे जीवन में फॉर एग्जाम्पल अगर आती है फिजिकल लेवल पर, तो वो खुशखबरी है संतों, खुशखबरी है। दो प्रकार से अंदर के दिए को जलने का समय आ रहा है। मौके का फायदा उठाना है, हाँ या ना? मौके का फायदा उठाना है। दूसरी बात, हम आ गए हैं नजर में, माता प्रकृति स्वयं मेरे ऊपर कृपा करने वाली हैं। ये मजेदार बात है या नहीं? हाँ या ना? तीसरी बात, अगर मैं अच्छी प्रकार से जितना मैं दबाया जा रहा हूँ, what is the next thing that's going to happen in my life? उतना। तो अब समझना, now let me again bring back everything। अंदर का दिया याद है? अंदर का दिया याद मतलब मैंने किसको क्या समझ के, इन प्रकार से अंदर का दिया जलता है। एक बार आपका अंदर का दिया जल गया, डर को ऐसा एसिड पड़ता है। और डर का मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ में तलवार लेकर सबको शैं शू करते निकलूं। नहीं, निडरता का मतलब क्या होता है संतों, उसकी भी हम बात करेंगे। पर निडरता का मतलब ये होता है कि मालिक जो करता है मेरे अंदर में बिल्कुल भी नहीं हिलता है। जोर से बोलो, मालिक जो करता है मेरे अंदर में बिल्कुल नहीं हिलता है। क्योंकि मेरा अंदर का जो दिल है वो बहुत चीज़ों से गुजरा है, गुजर के उसने अंदर के नियम को, लॉ को समझा है, अपने अज्ञान को पहचाना है। और अंधकार को भगाने का एकमात्र उपाय है। वो क्या उपाय है? कि मालिक हर बात में तेरी रजा है। ये बोलना आसान है संतों, बट पर्सनली जब आपके जीवन में घाटा उत्पन्न होता है ना, घाटा, हर एक का दिल किसी चीज से आसक्त होता है। किसी को रिश्ते प्यारे लगते हैं, किसी को पैसा प्यारा लगता है, किसी को शब्द से वो बंदा हिल जाता है, किसी को मान सम्मान मीठा लगता है, किसी का दिल और दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ललायमान होता है, किसी को अकेलापन खाता है। Different people have different thought processes and different qualitativeness। उनका दिमाग अलग अलग प्रकार से चलायमान होता है। किस प्रकार से वो हमें खुद अपना समझना है। एंड दैट वहीं पर माता प्रकृति वार करती है। जो विकार डाला और जो विकार है और उसको होने दिया। कृपा किस प्रकार से बहेगी?
वो विकार को निकालने के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो माता प्रकृति करेंगी, वो माता प्रकृति करेंगी। जैसे कि एक कांटा मेरे अंदर गया तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूं? आयुष और हरिओम हरिओम बोलने से नहीं निकलेगा संत। अच्छा, ध्यान में बैठकर देखते हैं, कांटे में भी तो भगवान है ना संतों, वो करके देखते हैं, होगा। Along with your intention and along with internal awakening, there has to be the right perfect action as well. अगर ये तीनों का संयम नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, जीवन थका हुआ हो जाएगा, थका हुआ होगा। तो there has to be a perfect alignment। तो एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता है। मन के एक विकार को हटाने के लिए माता प्रकृति उसी विकार का वो प्रयोग करती है। I am attached to money. My sense of insecurity only begins when money goes out of my life. What's going to happen? Please ask and answer. What is going to happen, संतोष? हालत कौन सी ओर से आएगी? आप ही बोलो ना, मैं क्यों बोलूं? तो कौन सी वाली हालत आएगी? पैसे की हालत आएगी तो क्या होगा? लॉस होगा, कोई पैसा लेगा आपको वापस नहीं देगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। अब वो हालत माता प्रकृति अपने आप लेकर आई है, अपनी इच्छा से। पहले ही वो विकार इनसिक्योरिटी का डर का अंदर था। जिस चीज का डर पाल के रखेंगे ना, वो ही सामने फलीभूत होगा, उसी का हमको सामना करना पड़ेगा। तो पहले ही हमें बहुत होशियार बन जाना है। हम बच्चे ईश्वर के हैं, हम पुरुषत्व की ओर जाने के लिए ही पुरुषार्थ में हम बिजी हैं। और प्रकृति माँ हमारे चरणों में बैठने के लिए भी ललायमान है। पर शर्त क्या है? मुझे लॉस समझना है। पुरुषत्व के लिए ये खंबे का खाली होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पुरुषत्व मेरे अंदर समाएगा नहीं, मैं निडरता को पाऊंगा नहीं। If you want freedom from all the laws of the universe, you have to take your own refuge. हमें अपने अंदर ही शरणागत होना पड़ेगा, आत्मिकता के आगे ही शरणागत होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जिस टाइम कोई भी ऑपोजिशन जो आपको समझ में आती है, ओ दिस इज एन ऑपोजिशन, अंदर टाइम होता है। कैसे टाइम होता है? अनकंफर्टेबल फीलिंग, बार बार वो बात हमको रिपीट मन में आती है, लो फीलिंग आती है, मन को अच्छा नहीं लगता, आंख में आंसू आता है। इट्स नॉट अ कंफर्टेबल फीलिंग, राइट? उस टाइम हमें क्या समझ, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दिमाग का क्या होता है? वो अपने आप को कन्विंस करता है कि मुझसे ज्यादा दुखियारी आत्मा कोई और हो ही नहीं सकती, मैं ही दुखी हूँ, मैं विक्टिमाइज्ड हूँ। और ये सारे घर वाले, ये सारे परिवार, जिसने भी, जो भी निमित्त है, इट कुड बी एनीबॉडी बाबा, नॉट ओनली घर वाला, एनी वाला आर रिस्पॉन्सिबल। और मैं ये कब तक सहूंगी? मेरे को ये क्या है? मेरे को क्यों भगवान मुझे इतना? The mind will start with that direction. जिस डायरेक्शन में मन जाएगा, वो डायरेक्शन में रोशनी अपने आप बढ़ती जाएगी और वो डायरेक्शन और बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है संतों, मेरे हाथ में लालटेन है, मैं जो भी कदम लूंगी वो लालटेन उस कदम को ही रोशनी प्रदान करेगा, वही रास्ता रोशनी से भरेगा। ये यू कांट ब्लेम द लालटेन, लालटेन अपने आप में जीवित नहीं है, वो रोशनी देगा। पर मुझ जीव आत्मा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इनकी सेवा किस ओर लेकर जानी है। समझ में आ रहा है? सो अगेन, माय इंटरनल दिशा कौन सी है, वो कौन निर्धारित करेगा और कब निर्धारित करेगा? द टाइम इज नाउ संतो, द टाइम इज नाउ। मेक दैट डिसीजन राइट नाउ, नहीं तो ये दिवाली में दिवाला निकलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अंदर की दिव्य ऊर्जा खत्म तो बहुत सब पीछे रह जाएगा। मैं बोलती हूँ, भले आपने इतना सब संभाल लिया, इतना सब इकट्ठा कर लिया, पर ऊर्जा ही मन की खत्म होती जाती। तो आप बताओ, मेरे जीवन के होने का भी क्या अभिप्राय रह गया? अभिप्राय समझते हैं? अभिप्राय को इंग्लिश में बोलो, अभिप्राय मतलब मीनिंग क्या रह गया है ना? जीवन पाया, परमात्मा ना पाया। अब परमात्मा पाने की चीज थोड़ी है, पाना किसको है? पाना सच्ची समझ को है, जो मेरी सारी उलझन खत्म। आई एम सेइंग टेक दैट internal plunge, that shift of just dropping a blinking,
कोई भी मेरा बुरा करने के लिए इस सृष्टि में प्रकट नहीं हुआ है। अगर यहाँ नाभि तक मेरी ये समझ अगर इतनी सी भी है, आपने ईश्वर के पेट पर लात मारा, और ऐसी मजाल हमें रखनी नहीं है संतों। ये मजाल रखकर हम मिठाई खाएंगे, औरों को मिठाई खिलाएंगे, खाली ऊपर ऊपर से हमने त्योहार को मनाया, अपने आप को एंटरटेन करा, पर अंदर की जो बुझा हुआ दिया जन्मों से है उसको नहीं जलाया। ये बोलना इजी है, सुनना जरूर यही भगवान का दरबार है। और बात मेरी सच्ची है, बात मेरी सच्ची है। ओनली यू एंड मी हैव टू कॉन्शियसली मेक दैट चॉइस। इनफ ऑफ कंप्लेनिंग। डू वी कैन वी डू दैट? से इनफ ऑफ कंप्लेनिंग, इनफ, जस्ट इनफ। किसी को हमें दोष देना नहीं है। ये बात अगर आप निश्चय करते हो ना, वहां प्रकृति माँ सुन रही है, वो अपनी शॉपिंग कर रही है कि भैया ये स्प्रिंग खरीदने लायक है कि नहीं, मेरी कृपा लायक है कि नहीं। जो कृपा की सुनामी में बरसाना चाहती हूँ वो उसको सहन कर पाएगी कि नहीं। अभी जो बंदा गिनती करता है, शिकायत करता है, मैं लायक था, मुझे मिलता था, मिला नहीं, पदार्थों के आने जाने से आप अपनी लायकी को स्टेबलाइज करते हैं क्या? That is so sad, that is so sad। पदार्थ पे छोड़ो ना, उसको हमारे पास आना है कि नहीं, उसको दे दो ना सारा हुक्म, हमको क्या करना है? रिलैक्स, हर एक को फ्री छोड़ो। आपको लगता है हम मान के लायक हैं, आप मान करो, उससे आपके दिल को शांति मिलेगी, वहां पे आपका स्वभाव प्रमाणित होता है। बाकी मुझे किसी और की मान की जरूरत नहीं है अपने अंदर की वैलिडिटी को भरने के लिए। I am just full of my own internal bliss to such an extent there is no space for further judgment internally। अपने बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करो। Have a strong spinal cord। जिसका स्पाइनल कॉर्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ईश्वर की ऊर्जा को कैसे समाएगा अपने अंदर? आप मुझे कृपा करके बताएं, वो मोक्ष का अनुभव और आनंद किस प्रकार से उठाएगा? वो दिल और दिमाग जड़त्व को अभी भी प्राप्त करके बैठा है। आप दिमाग के अनुभव पर अपने मोक्ष को आधारित करते हो, निर्धारित करते हो। नो, योर ट्रुथ इज फार beyond anything of the mind. It is far beyond any thought. It is far beyond any अनुभव and any feeling। तब जाके अंदर का दिया जगे। जब वो ऐसा दिया जगता है, अंधेरा वहां बच सकता नहीं, डर वहां टिक सकता नहीं। तो फिर अंदर में जो डर है, हाँ खो ना जाए, खत्म ना हो जाए, आज है कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, इतना मेरा क्या होगा का डर था। तो प्रकट क्यों है सृष्टि में? मेहनत क्यों नहीं करी अपनी मुक्ति के लिए? क्यों आ गए? किसी ने बुलाया था क्या? नहीं ना। तो विश्वास कहाँ पर काम आएगा? माता प्रकृति needs to know that you and me are standing solid on our two legs। We have to faith। और उनका जो बॉस है वो भी हमारा ही बॉस है, जो प्रकृति की गुलामी में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। प्रकृति भी उनको नजरअंदाज करती जाती है, प्रकृति भी उनको नजरअंदाज कर। ये लॉ समझा मैंने क्या बोला? कौन रिपीट करे, कौन बोलेगा? जो बोलो बोलो। प्रकृति की गुलामी करता है, प्रकृति भी उसको नजरअंदाज करती है। Is this nice? Is this fun? Yes। आप समझ रहे हो ये बात को? ये कितनी खतरनाक बात है। हम पदार्थ से खुश होते हैं, हम पदार्थ से खुश होते हैं, हम मान सम्मान से खुश होते हैं, हम चीजों से खुश होते हैं, प्रारब्ध का अच्छे होने से, भाग्य के अच्छे होने से खुश होते हैं। प्रकृति माँ आपको जज कर रही है, जज कर रही है कि इसका इंसाइट्स जो है, इनका जो अंतर है, अंतर मन जो है, वो किस चीज से भरा है, पड़ा है। हाँ, हम बंदों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हमको लगता है वो तो जरूरी है ना। दीदी आपने बोला है सबको प्यार करो, तो बंदों को तो मैं प्यार करती हूँ। वो प्यार है क्या संतों? अगर सच में प्यार है तो वो बहेगा,
जो भी सामने प्रकट होगा आपको, आपके अंदर में वही ऊर्जा दिखाई देगी, वही रोशनी दिखाई देगी, वही नारायण का दर्शन होगा, क्योंकि वो सत्ता रूप में, सामान्य रूप में हर जगह समाये हैं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। उसका एहसास नहीं, मन जो है भर जाता है, तृप्ति का अनुभव करता है। कमी कहीं कुछ भी नहीं है, कमी खाली मन की समझ है, एक अंदर का धोखा है। आई एम सेइंग, हम बहुत टाइम से अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं। अब नहीं, आज से नहीं, आज अपने अंदर के दिए को जलने देना है। अगेन संतों बात को कैच करने चलेंगे मेरे साथ इस रास्ते पे। सबका दिल और दिमाग इस बात पे अलाइंड है ना? बरकत चाहते हैं ना? शांति चाहते हैं ना? तटस्थता चाहते हैं ना? माता प्रकृति मेरे को चुने अपनी बरकत के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए। ये इस दिवाली का आशीर्वाद चाहते हैं ना? निडरता मेरे से लेकर जाएंगे ना? साथ संगत का आशीर्वाद जो यहाँ पे बह रहा है, हम उसको अपने घर लेकर जाएंगे। करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्लीज रिमेंबर, अगर हमारे जीवन में कुछ भी आज ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसा होने वाला है। समझ में आया? ड्रिंक दिस। नंबर 1, ठीक नहीं, अंदर में उसको इस प्रकार से समझना है नहीं। ठीक नहीं, उसको इस प्रकार से हमें अंदर में समझना है नहीं। क्या बोलना है? मालिक तू नहीं दिया, तू नहीं दिया, मेरी आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। माता प्रकृति, इसमें भी तेरा छुपा हुआ आशीर्वाद है। वाह क्या स्प्रिंग है, वो मुस्कुराती है। वर्थ द इन्वेस्टमेंट ऑफ माता प्रकृति इज ऑन यू। फिर कोई धोखा देकर जाता है तो अति विश्वास आपने किसी एक रूप पर किस प्रकार से करा। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा करा, मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा करा, पता नहीं किसने क्या किया हमारे साथ। कोई वेला बैठा है जो आपके साथ कुछ भी करेगा। मैं खाली एक बात बोलती हूँ, जिसने अपने अंदर का अलख निरंजन जगाया है ना, सामने वाले के मुख को बंद करने के लिए स्वयं निराकार वहां प्रकट हो जाएगा। और अगर वो बंदा कोई भी गलत से भी गलत बंदा हो, टेररिस्ट भी होगा, आपके सामने आकर वो साधुत्व को प्राप्त हो जाएगा। वो किसी और के साथ कैसा भी व्यवहार करेगा, पर आपके साथ वो अपना बुरा व्यवहार ही भूल जाएगा। सच्चा अपने आप से होना है। सत्यता का ठेका हमने ले रखा है अपने लिए। मन की पवित्रता के बगैर हम आत्मिकता तक पहुंचेंगे नहीं। निडरता का अनुभव इन द राइट सेंस। तो निडरता वो है जहाँ अहंकार नहीं बचता, जहाँ पे किसी भी प्रकार का जगत सत्य का एहसास नहीं बचता। बात को राइट कैच करना है, चलना है उस रास्ते पर। यू वी जस्ट हैव टू। व्हेन माता प्रकृति इज प्रेसिंग द spring down, it might be painful for the spring, but please understand, वो मूर्ख नहीं है। कौन मूर्ख नहीं है? माता है, वो मूर्ख नहीं है। उनको मालूम है पोटेंशियल दबाने का और दबने का इस बंदे के अंदर है। स्प्रिंग that looks like a spring will act like one, and that spring can be pressed is known by माता प्रकृति। अंदर में इस प्रकार का सेंस ऑफ रिलैक्सेशन में लेकर आओ कि ठीक है भगवान, तेरे को जो करना है करो। ठीक है, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मेरे कानों के साथ इस प्रकार से शब्दों द्वारा अंदर में खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है मालिक, ठीक है। इफ इट्स ओके विद यू, तेरे हुक्म के बगैर हम बोलते हैं, खाली बहुत बोलते हैं, उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। पर बैंक से पैसा उसके हुक्म के बगैर चला जाता है ना। कोई हमको गाली ऐसे ही बिना उसके हुक्म के दे देता है ना। हमारा जो भी है ऊपर नीचे उसके हुक्म। पता नहीं मालिक मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि रातों की नींद ही नहीं आती है, फिटी हुई है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, वेदर इट इज शुगर, बीपी, फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू, हाउ आर योर स्ट्रेस लेवल्स। डॉक्टर से पूछो, मुआ तेरा स्ट्रेस खत्म है जो तू हमको बोलता है तेरा। हाउ आर योर स्लीप, हाउ मच डू यू स्लीप, बट हाउ मच डू यू स्लीप माय डियर। तू है, तेरे अंदर तो पूरा MBBS घुसा हुआ है, तुझे तो
सब मालूम है, तूने जीत पा लिया अपने दिमाग के ऊपर। वही तो फिजिकल बॉडी का प्लस माइनस आप समझ सकते हो, मन का प्लस माइनस समझने के लिए ओ माय गॉड मजा है। एक ही जन्म में अगर आप समझ गए तो आपने पार कर लिया, सस्ते छूट गए। 50-100 जन्म भी लगते हैं ना तो भी सस्ता जान। ये मन मजाक नहीं है और मन को मन से ही जीत लो। तो माता प्रकृति just wants to test that, just wants to test that कि अरे आज सत्संग का दिन है और ये शरीर वहां पे प्रकट कैसे नहीं हो पाया। How is that even possible कि कृष्ण की बांसुरी बज रही है और मैं गोपी वहां प्रकट नहीं हो नहीं सकता। उसके लिए अगर आंसू बहते हैं आप बताइए ये क्या है? अति शुभ है। माता प्रकृति is checking us out, is checking us out। हाँ, तुम किस चीज के लिए रोते हो? मान प्रॉब्लम हो गया, वहां पे सम्मान की प्रॉब्लम है इसलिए तुम रोते हो। वो आपको रिजेक्ट करके चली जाएंगी। डू वी वांट टू बी इन दैट रिजेक्टेड बॉक्स ऑफ रिसाइकल? इसको रिजेक्ट मारो, ये रिजेक्ट है। और जो एक्सपोर्ट रिजेक्ट होते हैं ना हरीश जी, वो कौन से दाम में बिकते हैं? लीस्ट दाम में बिकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे है ना, देखो कितना सुंदर है ना, बिजनेस दिमाग भी बहुत जरूरी होता है। तो उसकी क्या वैल्यू है? जीरो। हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट रिजेक्ट है। वाहे गुरु, I don't think any of us deserve that tag in our head. We are not rejects. We cannot be a reject. समझ में आ रहा है? मेरा दिमाग किस चीज से अंदर में हिलता है वो निर्धारित करेगा कि मैं वो स्प्रिंग हूँ जिस पर माता प्रकृति मेहनत करना चाहती हैं। उनकी नजर मुझ पे पड़ेगी। जितना वो दबाएंगी, समय आएगा जब वो छोड़ेंगी भी। समय आएगा जब वो छोड़ेंगी भी। और अगर मैं दबाई रह गया, दबाई रहेगा क्या मतलब? मेरी अंदर की सारी कमजोरियां ट्रिगर हो चुकी। I'm only complaining, I'm only blaming, I'm only brooding, I'm only feeling victimized, I'm only saying wrong things, I'm only asking, I'm only praying helplessly, hopelessly, I'm only making karma मैंने karma। We are very harmful people on this planet. Very harmful people on this planet। मैं सच्ची बोलती हूँ, जितना अज्ञान उतनी लाइन लंबी है मंदिरों की। जितना अंदर का अज्ञान उतनी लाइन लंबी है मंदिरों की। और भगवान मंदिर में कम यहाँ विराजमान है, यहाँ विराजमान है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ज्ञान बगैर में पाया जा सकता नहीं। और उनको भी बहुत आस है हमसे मिलने की। वो भी बहुत ललायमान है हमसे एक होने की। You know the small mysteries of God. He loves to see our excitement through umang। इसलिए ईश्वर ने बोला, मेरे भगवान ने बोला, मुझे पाना बहुत आसान है। उमंग में आजा बेटा, उमंग में। जे तेरा उमंग सच्चा, मैं तेरा साथी पक्का। जे तेरा उमंग सच्चा, मैं तेरा साथी पक्का। दबना है पर किस ओर बढ़ना है? दबना है पर किस ओर बढ़ना है? सच्ची समझ है अगर तो डर तुझे नहीं लगना है। सच्ची समझ है अगर तो डर तुझे नहीं लगना है। मोह तुझे छोटा बेचारा करके छोड़ देगा। ईश्वर पर विश्वास करके मन विशालता को प्राप्त होगा। मोह विकार तुझे छोटा करके छोड़ देगा, पर विशालता क्या करेगा? बोलो, ईश्वर को प्राप्त कराएगा। इतनी निडरता, थोड़ा भी अगर हमको किसी के लिए भी एक फीलिंग आती है ना, ओ माय गॉड, इस बच्चे का क्या होगा, उस बेटी का क्या होगा, उसका क्या होगा, बैठ जाओ और देखो दर्शन मालिक का। वो कहाँ नहीं है, वो बेटी कहाँ, वो बेटा कहाँ, वो तो मन का फितरता है। वहाँ तो स्वयं शिव का वास है। डर भाग जाएगा, भाग जाएगा और प्रकृति माँ को इशारा मिल जाएगा कि अब वो हमें दबा सकती नहीं। उनको प्रमाण मिल गया कि ये स्प्रिंग बहुत सुंदर है,
इसको अपनाना पड़ता है, इसको अपनाना पड़ता है। जहाँ प्रकृति माँ की नजर पड़ती है, पुरुष उनके साथ साथ चलते हैं, पुरुष उनके साथ साथ चलते हैं। और फिर जितना लायक नहीं वो स्प्रिंग, उतना अनुभव करेगा वो बरकत का। Only make sure what I feel in my system here, what is my reaction, is being understood and felt by माता प्रकृति। वो हमें जज करती है। तो इसका सल्यूशन क्या है संतो? क्या है सल्यूशन? डर ना लगे, हम किस प्रकार से रिएक्ट करें? बहुत सिंपल है, विश्वास गहराई का, मेरे अंदर का इंटरेस्ट गहराई का। हर चीज उनके हाथ में है और कोई भी चीज यहाँ परमानेंट है नहीं, और मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, और जो उनकी बात है वहां तक पहुंच में कभी सकता नहीं। जो उनको मेरे ऊपर कृपा करनी है वो करते चले। लेट योरसेल्फ, सेट योरसेल्फ फ्री। इतना अपने को लूज छोड़ो। मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। जितनी श्वासें हैं वो श्वासें मेरी इस प्रकार से मैं बिताऊं कि अंदर में मन मेरे को कचोड़े नहीं कि तूने करा क्या, जीवन का समय तूने किस प्रकार से रोने धोने में वेस्ट करा क्या। सो अगेन प्रकृति will test us where things feel very real to me, and when things are very real to me they will pain me the most. They will pain me the most. अपने अपने जीवन में फटाक से इस चीज को रिलेट करना शुरू कर दो। वहीं से अब मेरी बात सल्यूशन समझो, सल्यूशन समझो। जो चीज सबसे ज्यादा मेरे को अंदर में डिस्टर्ब करती है, आज हिम्मत लेकर उसको यहीं पर ड्रॉप करो। एकदम इग्नोर, एकदम इग्नोर। Reactive attitude will enhance it, it will energize it. आज नहीं अच्छा लग रहा, मेरे साथ जो हो रहा है नहीं अच्छा लग रहा। मैं आपसे डिटेल नहीं पूछ रही हूँ कि क्या क्या चीजें बताओ ना, फिर तो यहाँ पे 5 दिन और 5 रात निकल जाएंगी, मैं फिर भी आपसे बात करना मेरा खत्म नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट द डिटेलिंग, पर किसी भी चीज के लिए अंदर में ऐसे लगता है कि क्या करें, मैं थक गई। अब ये तो मेरा यहाँ पे तो भैया दाल ही नहीं गलती है, गलाने की जरूरत है। जिसको खाना है दाल वो गलाएगा, हमें क्या चिंता है, हमें अपनी दाल कहाँ पे गलानी है। आप पहले मेरे को खाली संतो ये बताओ, मैं उस हिसाब से आपका दिया वहां पे जलाऊं। आयुष्य फिर हमारे घर में कुछ उल्टा फुल्टा, फिर मन कहाँ पे। सी द पॉइंट इज मन का ऐसे ऐसे होना भी जरूरी है। हाँ संतो, अगर वो ऐसे ऐसे होता है तो वी आर रियल, वी आर फॉर रियल। अगर स्प्रिंग ऐसे दबे ही ना तो वो द फर्स्ट प्लेस स्प्रिंग ही नहीं है। तो मन का ऐसे ऐसे होना जरूरी है, तभी जाकर वो फाड़ के बाहर अपनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरी प्राकृतिक प्रकृति है वो है मेरे मन का ही अज्ञान, उससे अपने आप को मुक्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो व्हेनेवर देयर इज अ लैक एक्सटर्नली, जहाँ मुझे लगता है दिमाग में फ्रिक्शन है, मेरे को तकलीफ है, पहले तो टेक अ बैक स्टेप कि 1 मिनट वो बैक स्टेप। सच में मेरे को यहाँ किसी कार्य करने की जरूरत है, सामने वाले को तो मेरे लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसको तो वो चाहता ही नहीं है या चाहती ही नहीं है, मुझे क्या करना है। एक्शन में हम आग से घुस जाते हैं क्योंकि मन में बहुत खुजली होती है, मनी में हम बहुत कुर्सियों में बैठे हैं, हाँ या ना, वो देखो बस हम सबको अपना अपना देखना है। यहाँ किसी एक की बात नहीं है, यहाँ हमारी अपनी बात है ना, क्योंकि हम दिया जलाने आए, निडरता को प्राप्त करने आए, तो हमें अपनी बात देखनी है। मुझे यह शब्द देने की जरूरत है क्या, क्यों खुजली हो रही है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे मैं एक्शन में उतर रहा हूँ। Somebody doesn't want you, they're crowded in their own head. Why are you superimposing your presence anywhere just like that? ऐसे नहीं करो। एक तरफ पुरुष परमात्मा नारायण हमारे लिए वो वेटिंग में है, और हम अपने आप को पता नहीं कहाँ एंगेज करते हैं, क्या समझ के, क्या टोपी पहनकर, माँ का, बेटी का, बेटे का, बिजनेस का, Why can't we be more observant and value our own selves a little bit more? जहाँ जरूरी नहीं है संतो, वहाँ ना ये चलाना है ना ये चलाना है। पक्की बात, प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस है ना, शेक हैंड करो ना ऐसे ऐसे, है ना, हाँ जेंटलमैन प्रॉमिस, ठीक है ना, वेरी गुड। और जो चीज अभी मेरी इंद्रियों के
सामने हो नहीं रही है उसको खींच खींच कर अपने इंद्रियों को वो खाना देंगे। आप लोग फ्रेश खाना खाते हो कि सड़ा हुआ पुराना खाना? प्रसाद भी अगर 20 दिन पुराना हो आप लोग खाओगे आनंद जी? हम प्रसाद भी कौन सा खाएंगे? फ्रेश खाएंगे। तो हमें क्या करना है? अपने इंद्रियों को, दिल और दिमाग को भी फ्रेश खाना देना है। लर्न टू बी ऑब्जर्वेंट, वेयर एम आई रिक्वायर्ड, एंड इफ आई एम नॉट, फील दैट फ्रॉम विद इन, बैक ऑफ। मुझे पर दीदी मुझे अपना तो ड्यूटी करनी है ना, वो ड्यूटी नहीं है, वो मेरा अंदर का रस है, बोलता है, अज्ञान है, अहंकार है। वॉच वॉच फ्रॉम विद इन। और जहां जरूरत है ना संतों, सेवा आपकी जरूरी है उस टाइम, ना दिन देखो ना रात देखो, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो। इंडल्ज इन थ्रू योर फिजिकल बॉडी एंड डोंट वरी अबाउट रेस्ट। फिर आपकी सेवा के बाद सामने वाला 10 गाली देगा, बोलो थैंक यू, ये आज का प्रसाद है, फ्रेश फ्रेश है, वेरी नाइस, भोग लगाया, निकल जाओ पतली गली से, निकल जाओ। हमें मिलता वही है जिसका बीज हम बहुत टाइम से सजाते आ रही हैं संतों, सजाते आ रही हैं। जिस बीज पर आपने पानी, मट्टी, धूप नहीं दिया वो दरख्त बन सकता नहीं। तो वॉट एवर योर माइंड इज एक्सपीरियंसिंग, बीज आप ही का है। अपने जीवत्व को पहचानो, जीव भाव को पहचानो, पहचान कर अपने अंदर के ब्रह्म तत्व को जानो और पहचानो। और इस मन की झूठ को पहचानते हुए, इसका जो झूठ है, बहुरूपिया बना है, इसको जानते हुए ये बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका एहसास करते हुए let it just go, and that is being available to the highest। तभी जाके मन के अंदर में ऐसा दिया जलेगा संतों, ऐसा दिया जलेगा that you will be able to read in between the lines। हम वो जो चीज दिखाई नहीं देती वो आपकी तीसरी आंख द्वारा आपको दिखती जाएगी, दिखती जाएगी, दिखती जाएगी। जितनी तीव्र इच्छा पवित्रता के लिए होती है, ईश्वर के लिए होती है, उतना ही ईश्वर आपके लिए वहां पे प्रस्तुत होता है। प्लीज यू हैव प्रॉमिस्ड टुडे टू मी दैट देयर विल बी एन इंटरनल शिफ्ट। Nobody has the capacity to go inside our head and instigate pain। हिंदी में कौन बोलेगा ये? किसी को ताकत नहीं है जो मेरे अंदर घुस के मेरे को दुखी कर सके। एक और यहाँ से कोई योगी बोलेगा, कौन बोलेगा? सुनीता जी बोलेंगे, जोर से बोलो। दिमाग के अंदर जाके जो है वो कोई चाबी लगा देता है तो बस उसके बाद ऑन हो जाती है। पर आपको लगता है कि कोई और चाबी लगा सकता है? मेरे को चाबी देना नहीं संतों, कोई चाबी दो। अपने घर की कोई चाबी है? मैं नहीं आऊंगी आपके घर में। कोई है चाबी? देखते हैं आपके मन में, मैं वो चाबी लेकर घुस सकती हूँ क्या? संतों अगर यहाँ पे कृपा नहीं हो, सच में चाबी मेरे घर को, वही आरती प्यारी है ना? बताओ कभी किसके सिर में मैं रखूं? श्रद्धा तेरे सिर पे रखूं? नहीं खुलेगा ना बेटा, खुलेगा नहीं खुलेगा। जहाँ गुरु भी फेल है, फेल नहीं पर वो अंदर आपके दिमाग के, जहाँ श्रद्धा नहीं, गुरु का वचन भी वहां तक पहुंच सकता नहीं। श्रद्धा के बगैर वचन ना पहुंचे। आप बताओ, आपके स्वयं के बगैर कोई और आपको दुखी कैसे कर सकता है? कोई आपको दुखी कैसे कर सकता है? So first we have to own up our own mess. Okay, we have to own up our own mess. The moment we do that, मैं नहीं बोलती कि एक रात में हम सब यहाँ एकदम मन जो है मनातीत हो जाएगा, हो भी सकता है, पर कई बार नहीं भी अगर होता है तो भी कोई बात नहीं। पर अंदर में हमको समझ जाना चाहिए कि जो भी मेरा मन अनुभव करता है उसको चाबी स्वयं मैंने ही लगाई है। जिस प्रकार से वो दुखी होता है या सुखी होता है वही निर्धारित करेगा मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद मिलेगा या would I be pushed into a reject category। और मेरा जो जन्म है it really doesn't deserve any rejection। It does not deserve any rejection। I am meant for the highest। I am meant for the highest। मेरा जन्म भी दिव्य, मेरा कर्म भी दिव्य। बोलो, मेरा जन्म भी दिव्य, मेरा कर्म भी दिव्य। तो अनुभव
कौन सा होगा? दिव्यता का अनुभव ही होगा, है ना संतों? शाबाश। अभी हमारे पास बहुत सारे दिए हैं, पर ये जो दिए हैं ना, ये अग्नि से नहीं जलेंगे, ये उनको ऑन ऑफ हमको करना पड़ेगा, और आप अपने साथ इन दियों को घर लेकर जाना, राइट? हाँ, पहले तो आप सब, आप ऑन अभी मत करना, पहले तो हम आपको दिए देंगे। कहाँ से लेंगे भाई से बच्चे दिए? जो नॉर्मल सेवा में नहीं होते हैं, जिनको भाव है, खड़े हो जाए प्लीज। जो नॉर्मल सेवा में नहीं होते, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। सोनिया, आई सी यू उनसे यहाँ सेवा सो मच। कौन नहीं होता है? शाबाश, आओ। जो अपना, हाँ, ये 10 मिनट में अपने शरीर को सदुपयोग करें, उनको दे देगा। सबको एक एक देना, एक एक। वहां से भी कोई आ जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। जब तक दिए जाएंगे तब तक हम एक भजन बोलेंगे, कोई सा भी भजन। पहले आप अपने दिया ऑफ करो, अभी ऑन नहीं करना है, पहले ऑफ करो। ये दिया बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत प्रेशियस है, ठीक है ना? एक
हम हर एक कंडीशन पे अगर आपकी हाँ में हाँ मिलती है तभी दिया जलाना, नहीं तो ऐसे नहीं जलाना। सबको तो मालूम है ये पीछे से स्विच ऑन है, स्विच ऑन बाहर से करना बहुत आसान है, बट टुडे वी विल अलाइन इट विद आवर मेंटल स्विचेस, ठीक है ना, राइट। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अभी मेरा सवाल जवाब का टाइम है, सवाल मेरा जवाब आपका, ठीक है। खाली हाँ बोलने के लिए हाँ नहीं बोलना, क्योंकि हाँ बोलेंगे ना तो आपको मालूम है ना माता प्रकृति अपने होमवर्क के लिए निकल पड़ेंगी, वो प्रकट हो जाएंगी, राइट। रिमेंबर द स्प्रिंग, राइट, वी आर इन आवर टेस्टिंग, ठीक है। हम टेस्ट वर्ड बोलते हैं, पर ईश्वर कोई हमसे टेस्ट नहीं करता है, बात हमारी है, जितना ज्ञान उतना हालत सामने, और कोई बात नहीं है। तो आज हम सब जो है कितना सच में निडरता को प्राप्त होना चाहते हैं। आप ऑफ करो विमल जी, स्विच ऑफ करो, हाँ ऑल, हाँ सब कौन, हम सब निडरता ऑफ करें। निडरता को हम में से कौन प्राप्त होना चाहता है? ऑफ करो कह रहे, आप पहले ऑफ करो, शाबाश। हाथ सबके नहीं खड़े हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड नाउ गोइंग टू गिव यू 5 सेकंड्स, ठीक है। हम में से किसी को भी जो मन में ऐसे लगता है कोई दुविधा है, कोई प्रकृति में हमको अटकाव है, प्रकृति की मीनिंग अगर दिमाग में समझ में नहीं आई, आप लोग एक दूसरे जो पुराने योगी हैं उनसे बात करना, पर बिना पूरी तरीके की समझ के यहाँ से जाना नहीं। ज्ञान को ढंग से समझ के जाना तो मजा आएगा। खाना को पचाते हैं तो डाइजेशन में इजी होता है, खून बनता है, ऐसे ज्ञान को सही प्रकार से समझना, ठीक है ना। हमारे बहुत पुराने योगी यहाँ बैठे, जो नहीं है आप लोग बात करना, ओके। सो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। अभी आपको कहीं पर भी कोई रुकावट समझ में आती है, बाहर की रुकावट जो भी होगी, मेरी बात को कैच करना, बाहर की रुकावट जो भी होगी, वो मन जो उसको बोलता है ये रुकावट है, वो वाले मन को जो यहाँ पर मुझको आज देगा वही दिया को जलाएगा, नहीं तो मत जलाना, कोई बात नहीं, ठीक है। जब समय आएगा तब जल जाएगा। आपने मेरा सवाल समझा? नहीं समझा? चाहते बोलती नहीं समझा? किसने समझा? हाथ खड़ा करो जिसने समझा। हाँ बोल बेटा। आपने कहा दीदी जो अंदर से अपन अपने कोई रुकावट हो, हाँ। अगर वो कोई है तो यहाँ अपन दिया जला के आपके आगे अर्पण करना है, राइट, 70% राइट। और सूक्ष्मता से किसने कैच करा? शाबाश। Any obstacle you have in your path to be cleared. Okay, where is this obstacle coming In from? our head. So संतो, हाँ बोल बेटा। वो माइंड जो रिकॉग्नाइज कर रहा है इस प्रॉब्लम को, वो माइंड ही आपके हवाले से। हाँ, थोड़ा सा सुजागी रखें कि माइक में, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है ना, हमारे योगी हर जगह सुन रहे हैं, तो माइक में नहीं बोलोगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, तो फिर से बोलेगा। The mind that is recognizing the problem, वो माइंड को ही आपको देकर जाना है, नॉट द प्रॉब्लम। शाबाश। तो सच्चा प्रॉब्लम क्या है? क्या हम इस बात से सहमत हैं? या किसी को अभी भी लगता है कि प्रॉब्लम दीदी हमारी नहीं होती है हमेशा, कई बार, हर बार हम थोड़ी ना प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कभी तो हमको ऐसे बोल दो कि हम भी हमेशा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, तो आपकी मुस्कुराहट के लिए मैं ये बोल दूं, पर मेरे मुख से झूठ नहीं निकलेगा, यहाँ पे सरस्वती माँ का वास है। तो सच में प्रॉब्लम कहाँ पे है? वो दिमाग जो प्रॉब्लम समझता है। तो जो आज समझ में आया, चांदनी समझ में आया, तो जो आज इस बात को सच्चाई से समझता है, स्वीकार करता है, आप भले 5 सेकंड लो और उसके बाद ही सब अपना दिया ऑन करो, ठीक है ना। आवर टाइम बिगिंस नाउ, वी विल गिव यू 5 सेकंड्स। सब कुछ यही छोड़ के जाना है, वही दिया चला। करेक्ट, हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ संतों, ये मंथन का समय है, प्लीज मंथन का समय है। शाबाश शाबाश शाबाश। जिसका दिया जला मेरे को दिखना है, शाबाश, ठीक है। हाथ को आराम में लेकर आओ। अब मेरा आखिरी सवाल है संत,
उसके बाद अगर हमारा दिया फिर भी जला हुआ है तो हम झूमते हुए दिया से हम एक और भजन गाएंगे, सब झूमेंगे, उस दिया को लेकर झूमेंगे। और वो झूमने का मतलब क्या होगा, मालिक ये दिया बाहर का भले ही बुझ जावे पर अंदर का जो दिया है वो आज मैं प्रण लेती हूँ कि वो कभी भी नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा। दबने के लिए कौन तैयार है? आपकी बात है। अच्छा, हाथ सब नीचे करो। तो दिस इज द दिया गेम संतों, क्योंकि आज हमने बोला है कि आज निडरता की ही प्राप्ति, आज हमारी निडरता वाली जो देवी है वो यहाँ पे अपने आशीर्वाद के लिए वो प्रकट है, वो सच में है, ठीक है ना। तो अगर हमारी हाँ है, आप अपना जला हुआ दिया ऊपर करें, अगर आपकी ना है तो आप दिया को ऑफ करके बैठ जाओ, समय आएगा तो वो भी अपने आप जल जाएगा, ठीक है। मेरा सवाल तो खत्म होने दो कि अंदर में हम कौन दबने के लिए, सब एक सेकंड, दबना मतलब आपको मालूम है, दिमाग पुरानी फितरत लेकर आएगा, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। मन का दबना मतलब वही बंदे जिससे आप परेशान होंगे कभी, वो बार बार अब जाके और भी ज्यादा आपके सामने आएंगे, बिकॉज मन पूरा घूम कर ही ऊपर जाएगा। पृथ्वी माँ भी घूमती है, नहीं तो ना दोपहर होगी ना सवेरा होगा ना रात होगी, समझ में आ रहा है। तो जब वो सामने आते हैं तो मेरे मन की फितरत कौन सी होती है, मन दबाएगा, मतलब प्रकृति माँ दबाएगी। क्या मतलब है, मन से मन को जीतना। जहाँ मन में कचरा है उसी मन ने ये दिव्य ऊर्जा का अनुभव भी करा है, उसी मन ने कानों द्वारा ऊंचे आत्मिकता से भरे वचन का भी सेवन किया है। We all have intelligent divine common sense and it's time to use it। दुखी होकर बैठना मतलब, देखो कौन दबना चाहता है और कौन दब के ऐसे ही पड़ा रहना चाहता है, या कौन दबकर वापस ऊंचाई को प्राप्त होना चाहता है। कौन दबना चाहता है? खड़ा करो अपना दिया। Are we understanding what I'm saying in Hindi? Anybody needs English help? Clearly, very good. नीचे रखो। कौन दबकर वापस ऊपर आना चाहता है? शाबाश, बहुत सुंदर, है ना। और कौन दबकर रिकॉग्नाइज करके फिर शुक्राना भाव में आकर पास्ट की बातों को रहने देकर आज का खाना खा के अपने मन को स्वास्थ्य की ओर लेकर जाना चाहता है। इन शॉर्ट, हम प्रकृति माँ से सेवा लेते हुए पुरुषत्व तक पहुंच सकते हैं। शाबाश, आराम में आ जाओ। अब हमारा झूमने का समय है ना। तो जिसको खड़ा होना है खड़ा हो सकते हैं। कैमरा वाले भैया तैयार रहना, ये हमारा दिवाली का बहुत सुंदर भजन होने वाला है। हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हम झूमेंगे, अहंकार को साइड रखकर हम झूमेंगे, है ना। जिसको यहाँ पर आके झूमना है झूम सकते हैं। हाँ सर, तो जिसको यहाँ, किसको आना है? अरे मौका मिल रहा है, खड़े हो जाओ, आ जाओ। यहाँ पे पूरी जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है ना, है ना। हाँ है, इसलिए तो हमने यहाँ ध्यान नहीं रखा है। शाबाश, कौन सा भजन गाएंगे? सब झूमने के लिए तैयार, नो ईगोस। हाँ, इसको ऊपर रख के हम झूमेंगे। मेरा दिया नहीं है मेरे हाथ में, बेटा देखो। नहीं अपना मत दो मेरे को। हाथ ऊपर करेंगे। शाबाश। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। हमारी आरती हम स्वयं पर न्यौछावर हो रहे हैं, है ना। मैं तो आप सब की आरती यहाँ उतारने के लिए बहुत तत्पर हूँ, है ना। हाँ, ज्ञान दिवाली मना